मेरा बचपन से ही स्कूटी चलाने के सपना था, लेकिन स्कूटी चलाने के साथ साथ मुझे इतना आनंद आने वाला था इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। ये बात उन दिनों की है जब मैं 30 साल की थी और अपने हस्बैंड के साथ शहर में रहती थी। वो एक प्राइवेट जॉब करते थे। मैं बहुत सुंदर और गोरी हूँ। मैं हमेशा सज धज का रहना पसंद करती हूँ। मैं ज्यादातर सूट पहनती हूँ। जब मैं कभी किसी काम से बाहर निकलती हूँ तो मेरा विशालकाय पर्वतों के समान पिछवाड़ा ताकने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने खूब मेहनत करके उनको अच्छे से फूला दिया है। वो खूब फूले हैं, इसलिए बहुत अच्छे भी लगते हैं। मेरे हस्बैंड सुबह जल्दी ही नौकरी के लिए बाहर निकल जाते हैं और फिर शाम को वापस आते हैं। दिन भर मुझे घर में अकेली ही रहना होता है। कभी कभी हस्बैंड ऑफिस के काम से 2-4 दिनों के लिए दूसरे शहर भी चले जाते हैं। तब तो मुझे ग्रोसरी का सामान और बाकी सब कामों के लिए खुद ही मार्केट जाना पड़ता है। मैं ज्यादातर ऑटो करती हूँ या फिर पैदल जाती हूँ, लेकिन दोनों ही तरीके से मुझे बहुत परेशान होना पड़ता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि स्कूटी चलाना सीख लूँ और फिर मैं अपना सारा काम आसानी से कर पाऊंगी। फिर एक दिन शाम को मैंने हस्बैंड के ऑफिस से आने पर उनसे बोला कि मैं सोच रही हूँ कि मैं स्कूटी चलाना सीख लूँ। वो मुस्कुराकर बोले, ये तो अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, इस बार संडे के दिन जब मेरी छुट्टी हो तो चलकर तुम स्कूटी का कलर पसंद कर लो, फिर मैं तुम्हारे लिए एक नई स्कूटी खरीद दूँ। मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि इसके पहले मुझे डर था कि पता नहीं हस्बैंड मुझे स्कूटी दिलवाने के लिए तैयार होंगे भी या नहीं। लेकिन जब उन्होंने इतनी आसानी से मेरी बात मान ली तो मैं बहुत खुश हुई। फिर संडे को हम लोग गए और स्कूटी खरीद कर ले आए। उस दिन मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। हस्बैंड ने मुझसे कहा कि अब स्कूटी तो आ गई है, लेकिन अब तुम इसे चलाना कैसे सीखोगी। ये बात सुनकर मैं थोड़ा उदास हो गई और बोली, हाँ, आपकी तो ड्यूटी ऐसी है कि आपको समय ही नहीं मिल पाएगा। फिर मुझे स्कूटी चलाना सिखाएगा कौन। फिर मेरी बात सुनकर हस्बैंड बोले, तुम परेशान न हो, मैं कोई न कोई तरीका निकालता हूँ। फिर शाम को हस्बैंड ने कहा कि अपने पड़ोस में पवन रहता है, उसको मैंने बोल दिया है कि अपनी भाभी को स्कूटी चलाना सिखा देना। वो तुम्हें रोज शाम को आकर 1 घंटे सिखा दिया करेगा। मैं बहुत खुश हुई। पवन हमारे पड़ोस में ही रहता था और वो ग्रेजुएशन कर रहा था। वो बहुत स्मार्ट और सुंदर था। जब हस्बैंड ने ये बताया कि वो मुझे स्कूटी चलाना सिखाएगा तो मैं बहुत खुश हुई। मैं शाम को खूनी सज धज कर तैयार हो गई और खूब सुंदर सा इत्र लगा लिया, जिससे उसकी महक बहुत सुंदर लगे। लगभग 5 बजे के आसपास पवन आया। मुझे देखते ही वो दंग रह गया, क्योंकि मैं बहुत सुंदर सजी धजी हुई थी। मैंने जो इत्र लगाया हुआ था उसकी महक बहुत सुंदर पूरे डाइनिंग रूम में फैली हुई थी। उसने कहा, भाभी, आज तो आप बहुत कमाल की सुंदर लग रही हो। इस सूट में आप इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं क्या बताऊं। उसके बाद हम शहर के खाली पार्क में स्कूटी लेकर गए। वहां उसने मुझे स्कूटी चलाने के बेसिक नियम बताए और लगभग 1 घंटे तक मैंने स्कूटी चलाना सीखा। फिर उसने मुझसे कहा, भाभी, आप तो बहुत जल्दी सीख जा रही हो। मैं बोली, हाँ, मेरा बचपन से ही सपना था कि स्कूटी चलाना सीखूंगी, और अब बड़े होकर आज तुम मुझे स्कूटी चलाना सिखा रहे हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बात सुनकर वो हल्के से मुस्करा दिया और बोला, आप तो खुश हैं, लेकिन खुश होने का मौका तो मुझे भी मिलना चाहिए। मैं मुस्कराकर बोली, क्या? तो वो बोला, हाँ भाभी, मुझे भी तो आपको स्कूटी सिखाने के बदले में गुरुदक्षिणा मिलनी चाहिए न। मैं बोली, ठीक है, घर चलो फिर बताती हूँ।
उसके बाद मैं जैसे ही स्कूटी लेकर घर पहुंची उससे बोली, ठीक है, अब तुम अपनी गुरुदक्षिणा ले लो। फिर उसने मुझे उस सुख का एहसास करवाया जो पहले मुझे कभी मिला ही नहीं था। इतना सुख तो मेरे हस्बैंड भी मुझे नहीं दे पाते थे। मैं एकदम तृप्त हो गई। उसके बाद तो 1 महीने तक मैं स्कूटी सीखने के बहाने आनंदित होती रही।